ਬਾਕੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਦਿਓ लो क्वालिटी है इन स्टडी मटेरियल कंपेयर टू इंडिया। ये जो इंस्टा पे जो तैयार होकर तस्वीरें डालते हैं स्टूडेंट्स, इसके पीछे भी पागल नहीं हो ना, ये भी सब धोखा है जी। जो जैसा दिखता है वो होता नहीं है बेसिकली, ये तो सच आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पे आके पता चलता है हकीकत क्या है। वहाँ भाई साहब राम राम, क्या हालचाल। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। जैसे कि यार सब लोग आप जानते हैं कि यार एक इच्छा होती है जब अपनी होम कंट्री में होते हैं कि जो अब्रॉड की कंट्रीज होती है, जैसे मैं इंग्लैंड हूँ, तो इंग्लैंड में जो स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है, यहाँ पे मतलब बच्चे कितना कमा लेते हैं जो हम एक्सपेक्ट करके आते हैं इंडिया से, वो सब सेम चीज़ें होती हैं। तो वो एक एक्चुअल लाइफ यहाँ पे कैसी है वो आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए, तो आपका 1.5 साल का एक्सपीरियंस में मतलब आप मेरे को जो एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि भाई फीस निकलती है नहीं निकलती, और आप कौन से बैचलर पे है मास्टर्स पे, और बता दीजिए। मैं तो बैचलर पे हूँ। बैचलर तो पे। 3 इयर्स का कोर्स है। ठीक है। तो बाकी रही फीस की बात, वो तो मैं निकाल ही ली ऑलमोस्ट। अभी क्या सिचुएशन है? अभी तो फिलहाल मुझे तो जॉब अच्छी है, यानी आपके कि पास मेरी फिक्स है? ठीक है। हाँ फिक्स है, जॉब परमानेंट है। तो बाकी जो मैं दूसरे बच्चों को देख रहा हूँ वो फिलहाल बहुत मुश्किल हुआ है। हाँ क्योंकि 1.5 साल पहले सिचुएशन अलग थी। ये पिछले जो 7-8 महीने में जो डिपेंडेंट्स के साथ पब्लिक आई है, इतनी पब्लिक आई, एक डिपेंडेंट के साथ, एक स्टूडेंट के साथ 4 डिपेंडेंट, 3 डिपेंडेंट, इनकी चक्कर में रेंट्स बढ़ गए। स्टूडेंट बेचारा अपने रेंट पूरे कर ले, यही बहुत है। जहाँ पे 300 पाउंड का रूम था, 750 पाउंड का रूम है। ठीक है, तो ये 1.5 साल पहले आए हैं, अपना काम करके इन्होंने काम बताया, अभी इसीलिए इनके पास जॉब है। अभी कोई जॉब लेके बता दे फिर पता। हाँ, क्योंकि एक्चुअल सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। और भाई मेरे को एक बात बताओ, आप बैचलर में? हाँ जी भाई, बैचलर का क्या सीन है यार? कह रहे हैं बैचलर में बड़ा टाइम और पैसा बर्बाद होता है, 3-3 साल लगे रहो, उसके बाद में भी कुछ नहीं हासिल होता। ਯਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹਾਸਿਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਦੀ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪਰ आओ ਦੱਸਾਂਗੇ, कोई झूठ नहीं, है ना। बिल्कुल सही। बिल्कुल। 13 साल पहले मतलब कैसे आए थे, क्या सिस्टम था, कौन सी विजय? मैं भी स्टूडेंट था। अच्छा। 13 साल पहले स्टूडेंट आया था। देन बहुत उस टाइम पे 2010 के टाइम पे 2010 में इसी तरह जितना अभी स्टूडेंट जिस तरह आया है, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट उस वक्त भी आया हुआ था। जिस तरह अब जॉब के लिए लोग रो रहे हैं ना, उस तरह पहले भी रो रहे थे। 25 पाउंड में 12 घंटे की दिहाड़ी लगाते थे। भैया बैचलर मास्टर्स? जी मैं बैचलर्स कर रहा हूँ। तो यार मेरे को एक बात बताओ कि जैसे हम लोग सोच के आते हैं इंडिया से कि यार जैसे फोटोज वीडियोस में देखते हैं कि बड़ी लग्जरी लाइफ होती है, हमें दिखाते हैं कि स्टूडेंट यार एक्ट करने के ऐसा सिस्टम है, उसमें कितनी रियलिटी है? जी। जो जैसा दिखता है वो होता नहीं है बेसिकली, ये तो सच आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पे आके पता चलता है हकीकत क्या है। वहाँ पे तो हमें दिखा दिया जाता है व्लॉगिंग में कि लाइफ जो है बड़ी यहाँ पे लग्जरी लाइफ है, यहाँ पे आके हमें फैसिलिटीज़ वगैरह मिलेंगी, यानी काफ़ी सारी अच्छा एजुकेशन मिलेगा। नो डाउट एजुकेशन यहाँ पे अच्छी है हमारे इंडिया और पाकिस्तान से, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर आप बात करें जॉब्स वगैरह की रिस्पेक्ट में या किसी और किसी चीज़ में, तो मैं समझता हूँ कि यूके नहीं है उस चीज़ के लिए बेस्ट। अगर आप सिर्फ स्टडी के लिए आ रहे हैं तो आपके पास इनफ फंड होने चाहिए कि आप इजीली यहाँ पे स्टडी कर सकें। अगर तो आप वहाँ से गरीब आ रहे हैं, यानी ये सोच के आ रहे हैं कि मैं अपने पढ़ना भी है और काम भी करना है, तो ये दोनों काम यहाँ पे नहीं हो सकते। ये दिमाग से निकालने पड़ेगा ये कंसेप्ट हमें, ठीक है। और स्पेशली इन बैचलर्स, क्योंकि बैचलर्स में आपको फीसेस बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। मेरी खुद की तकरीबन 13,500 पाउंड है एवरी ईयर, तो वो तकरीबन हम हार्डली मैनेज कर रहे हैं। एक सेमेस्टर बाद आया, एक सेमेस्टर बाद आया सीधा 1500 पाउंड ऊपर, मतलब 1500 पाउंड फीस इंक्रीज हो गई फीस इनकी। इंक्रीज हो गई इनकी। और बड़ा अब जो आ रहे हैं उनके 14 मतलब हर सेमेस्टर में हर मंथली मतलब हर इंक्रीज हो जाते हैं, एवरी इंक्रीज हो रही है फीस। और सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, यूनिवर्सिटी छोड़ने की वो मत करना, काम को लेकर बच्चे जल्दी यूनिवर्सिटी मत छोड़ करना। देते हैं। सबसे बड़ी जो गलती सोच है रहे ने कि मैं चेंज कर लूंगा, मैं आ रहा वेल्स, मैं रह लूंगा बर्मिंघम, मैं बर्मिंघम यूनिवर्सिटी च अप्लाई करके अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर लूंगा। भलेखा ਕੱਢ ਦੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਲਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। अच्छा, सोचो, और क्लासां कितनी 4 दिन क्लासां ने हफ्ते च। ट्रैवल एक्सपेंसेस का क्या सिस्टम है यहाँ पे? बहुत ज्यादा, बहुत कॉस्टली। कॉस्टली है। फिलहाल भाई मेरे को एक चीज़ और बताओ, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम अपना अलग होता है, अपनी होम कंट्री में टोटली डिफरेंट होता है। वहाँ पे तो 6-6 महीने पढ़ो, सेमेस्टर हो गया, 2 डबल सेमेस्टर हो गया, रिटर्न एग्जाम होते हैं। तो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है ईजी है, हार्ड है, कितना अलग है उससे? एजुकेशन सिस्टम इजी है यहाँ पे, लाइक एग्ज़ाम बहुत कम होते हैं, बट इफ़ वी टॉक अबाउट असाइनमेंट्स एंड प्रेजेंटेशन, ज़्यादा बेस उसी पे होता है, असाइनमेंट्स एंड प्रेजेंटेशन पे, तो उस पर ही ज़्यादा फोकस होता है इनका। एग्ज़ाम वेरी रेयरली कोई एक आधा होगा, बंदा पढ़ लेता है ईजी होके। मेन तो असाइनमेंट्स होते हैं, ठीक है। ਤੇ ਗੱਲ ਇਦਾਂ
ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਦਿਓ। ਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਇਨ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਜੌਬ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਟਰਾਈ ਕਰੇ। बस और मैं कुछ नहीं कहूँगा कि बाकी हार्ड लाइफ है ब्रो। देखो यार, पैसा भेजने की ना बहुत सारी एप्लीकेशंस है, बहुत सारी वेबसाइट है। जब बात आ जाए कि आपको फायदा किससे होगा और एक भरोसेमंद वेबसाइट कौन सी है, तो तब नाम निकल गया था एक्समोनीज का। तो आप एक्समोनी से अगर पैसा भेजते हैं तो आपको फायदा क्या क्या होगा? देखो, एक तो आपको सबसे पहले बेस्ट रेट मिलेगा, 0% ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है और कोई भी मिनिमम अमाउंट रिक्वायरमेंट नहीं कि आपको इतना मिनिमम अमाउंट ही भेजना है, और फुली की पूरी वेबसाइट ट्रांसपेरेंट है, कोई धोखाधड़ी वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। उसके बाद में फिर प्रोसेस आता है कि आपको पैसा भेजना कैसे। तो पैसा भेजने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाके एक्समोनीज लिखना है, देन एक्समोनीज की वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद में आपने अपने आप को साइन अप कर लेना है। साइन अप करते टाइम आपसे बेसिक डिटेल्स मांगी जाएंगी, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नंबर और आपका ईमेल। तो देन ईमेल डाल के उसको वेरीफाई कर लेना, ओटीपी डाल के, ठीक है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो देन आप जो इसका इंटरफेस ओपन होगा तो लेफ्ट साइड में देखोगे कि रिसीवर का ऑप्शन होगा, तो आप उस पर अपना रिसीवर ऐड करके जितना अमाउंट चाहो आप उसमें भेज सकते हैं और आप एक्समोनीज का फायदा उठा सकते हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ में। धन्यवाद। कुछ लोग तो ऐसी भी दाढ़ी लगाते थे कि रेस्टोरेंट्स में जाके कहते थे हमें एक टाइम का खाना दे दो और हमसे काम करवा दो। मतलब इतना बुरा इतने बुरे दिन थे। अब हम धीरे धीरे उसी तरफ पहुंच रहे हैं। कुछ दिनों बाद वही हाल होने वाला है जिस तरह स्टूडेंट आ रहे हैं। अब जो बाकी आने वाले हैं उनको मेरा यही मशवरा है कि अपने अपने रिस्क पे आओ। यहाँ पे बहुत मुश्किल है जॉब्स के लिए। फ़िलहाल जो सिचुएशन चल रही है वैसे तो सारी दुनिया में चल रही है, यहाँ पे स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। जिसने भी आना है अपने अगर इतना पैसा है कि बैकग्राउंड सपोर्ट हो, हाँ बैक सपोर्ट है तो फिर आप मोस्ट वेलकम। यार एक सवाल होता है कि बैचलर का लोग कहते हैं कि भाई कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जो क्या करते हैं कि अपनी कंसल्टेंसी के चक्कर में, पैसा बनाने के चक्कर में बोल देते हैं कि बैचलर के लिए आ जाऊँ। मैं भाई से पूछता हूँ बैचलर में एक्चुअल सिचुएशन क्या है यहाँ पे? बैचलर पे तो भाई आने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि 3 साल का है, फ़ीस इतनी ज़्यादा है, 13,000 14,000 फ़ीस है, और काम यहाँ पर इस टाइम तो है नहीं। 20 घंटे से तो फ़ीस निकलने भी नहीं वाली, इसलिए फ़ायदा तो कोई है नहीं। ज़्यादातर तो यहाँ पढ़ाई जहाँ छोड़ते हैं, जब वीज़ा कन्वर्ट करा हो जाते हैं, फिर वीज़ा कन्वर्ट करवा लेते हैं, जब वीज़ा कन्वर्ट करा लेते हैं। पर स्टडी कंप्लीट करनी बहुत मुश्किल है। ग्रेजुएशन में कोई 100 में से 10 या नहीं कर पाएंगे, वो भी ज़्यादा कह दिए पर नहीं होगा। क्योंकि यार यहाँ पे अगर 100 बच्चे आते हैं ना बैचलर में किसी एक कोर्स के अंदर, तो लास्ट के 3 साल तक वो शायद 10 या 20 ही रह जाते हैं। एंड तक होते होते या तो वो इलीगल हो जाते हैं क्योंकि वो फीस नहीं भर पाते हैं, ठीक है, और फिर या फिर वो अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा लेते हैं। वीज़ा भी कन्वर्ट करवाना है तो उसके लिए भाई साहब 15 से 20 लाख रुपए चल रहे हैं इस टाइम पे, इतना तो लगता ही लगता है। गौरव भाई, कितना टाइम हो गया अपने को आए? 8 महीने भाई। 8 महीने हो गए। 8 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा भाई? अच्छा था, बुरा था? काम वाम को लेके क्या सीन इंग्लैंड के अंदर इस टाइम पे? बेकार था भाई। बेकार था, बिल्कुल बेकार। बिल्कुल बेकार मिलता है नहीं मिलता, काम वाम मांगने जाओ तो क्या सिस्टम रहता है? काम नहीं मिलता, कैश पे काम नहीं है, नहीं पे है बस। ये जो इंस्टा पे जो तैयार होकर तस्वीरें डालते स्टूडेंट्स, इसके पीछे भी पागल नहीं हो ना, ये भी सब धोखा है। ये तो बेचारे पूरी वीक में शायद एक आध दिन खाली टाइम निकाल कर किसी तरह कहीं घूमने चले गए, वो लाइफ वो दिखा देते हैं। उसकी तस्वीरें लगा के तो बेचारे जो पीछे बैठे हैं ना उनका दिमाग ख़राब कर देते हैं, ठीक है। अब अभी प्रेजेंटली मैं बोलूँगा कि ये सब चीज़ों में नहीं आना, एज लॉन्ग एज आप पीछे से स्ट्रॉन्ग। ऋषभ भाई, आपका क्या एक्सपीरियंस था यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर, पढ़ाई को लेके, जॉब वॉब को लेके क्या एक्सपीरियंस है? भाई दूर से अच्छा है। दूर से अच्छा लगता एक्सपीरियंस तो ऐसे ही है भाई। काम वाम का क्या सिस्टम है? काम तो बहुत मुश्किल है भाई। मेहनत है, मेहनत मिलता है, नहीं मेहनत तो मिलता? है, जो मिलता है उसमें मेहनत वो होता है, बाकी मिलने पे डिपेंड है। मिलता कम ही है भाई, कम ही मिलता है, कम ही ठीक है। मिलता है। तो यार एक सलाह क्या देना चाहोगे कि भाई कोई भाई बंधु आना चाह रहा है अपनी होम कंट्री से, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जहाँ से भी, क्या सलाह दोगे कि भाई तू आ तो तेरे को क्या क्या चीज़ें सीख के आनी चाहिए, क्या क्या तेरे को करना चाहिए, तो उसके बाद में भी तेरे को तेरी लाइफ ईजी हो जाएगी, उसका क्या सिस्टम रहता है? ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਮਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਰਕੇ ਆਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਪਸ, ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਮੰਮੀ ਰੋਵੇ, ਪਾਪਾ ਰੋਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਵੇ, ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਯਾਦ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ। 3 ਸਾਲ ਟਿਕੇ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਰੋ, ਬਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ।
और आओ गौरव भाई आपकी क्या सलाह है? दूसरा ये है कि जो भी आ रहा है स्टूडेंट ड्राइविंग लाइसेंस अपना लेके आए इंटरनेशनल और यहाँ के ड्राइविंग सीख ले और रूल्स वूल्स सीख ले। ड्राइविंग में बहुत पैसा, सबसे ज़्यादा पैसा ही उसी में। ड्राइविंग में तो मेरी यही सलाह है कि हाथ का हुनर रखो अपने पास, कोई भी स्किल होनी चाहिए यार, है ना? कोई भी स्किल होनी चाहिए। यहाँ भी कुछ इज्जत भी है। आपके पास हाथ में, आप कुछ कर सकते हो ना, आप कुछ भी सर्वाइव कर लोगे आप। प्लम्बर, पेंटर, एनीथिंग। कोई भी प्लम्बर, आपकी पेंटर, क्या सलाह है? जी मेरी भी यही सलाह है जिस तरह बाकी भाइयों की है, कोई ना कोई स्किल लेके आए, जैसे कि ड्राइविंग वाला स्किल है ये आपके पास मस्ट होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। बॉयज के लिए काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया, वेयर हाउस हो गया, कारपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया, ड्राइविंग हो गया, शेफ हो गया, मतलब कोई भी स्किल सीख के आओ। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के आप यहाँ पे आ गए फिर तो दिक्कत हो जाएगी यार। और अगर कुछ बढ़िया काम सीख के आते हो, प्रोफेशनल हो गया, शेफ का हो गया, ठीक है, कोई आप अगर इसका सीख के आते हो कि अपना ये ब्यूटिशियंस का, तो अपना सर्टिफिकेट मस्ट है, वो लेके आओ यार। उसके बिना तो हाँ कोई सर्टिफिकेट हो भाई, किसी जैसे हमजद हबीब हो गया, कुछ भी हो गया, तो उनका सर्टिफिकेट लेके आए ताकि यहाँ पे आपकी थोड़ी वैल्यू इंक्रीज हो। अगर आप बिना सर्टिफिकेट के आएंगे तो यार देयर इज अ नो वैल्यू, तो उनको पता ही नहीं होगा कि आपने क्या काम किया क्या नहीं किया। ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭੰਗੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਭੰਗੜਚੀ ਗੱਭਰੂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਇਹਦੀ ਭੰਗੜਚੀ ਗੱਭਰੂ 2023 ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਡੱਬੇ ਕਮਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਆ, ਬੰਦ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਭੰਗੜਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜੁੜਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਡਸ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਪ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਲਿੰਕ ਵਗੈरह, ਤੇ प्लीज सानू जोड़ो। थैंक यू वेरी मच। तो यार यहाँ पे मैं वीडियो का एंड करता हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि हमने ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एडिट करके डाला हो या भाई कुछ भी फेक हो, ठीक है। जो रियलिटी थी वो दिखाई है, लाइफ कैसी है, लग्जरी है, बकवास है, क्या सिस्टम है एजुकेशन का, क्या सिस्टम है जॉब्स का, क्या क्या आपको लाइक आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी नहीं होंगी, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको सही लगती है, ठीक है, आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।